रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फवाद फारूक है। मैं माहिर अमराज क़ल्ब हूँ, कौमी इदारा बराए अमराज क़ल्ब कराची में। अच्छा, एक छोटा सा इंटरव्यू था ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट के हवाले से जो मैंने डॉक्टर इमरान के साथ, और उसमें डॉक्टर इमरान ने दवाइयों को ब्लड प्रेशर को एक जिन से तशबीह दी थी और कहा था कि इसको बंद कर देना, और दवाइयाँ इसका वो ढक्कन होती हैं जिससे ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। बड़ी अहम बात थी, सेंसेबल बात थी। लेकिन उस पे मैंने कमेंट्स में देखा कि कुछ लोगों ने ये लिखा कि ये गलत है और ये बगैर दवाइयों के काबू हो सकता है। शुक्रिया सैयद शौकत जाफरी साहब, थैंक यू। बड़े अरसे बाद लाइव आने का मौका मिला। ये मौजू ऐसा था कि सोचा, क्योंकि पहले मेरे वो नज़र से कमेंट्स गुजर नहीं रहे थे, फिर उसमें एक लंबी चौड़ी टोटकों की लिस्ट और तमाम चीज़ें, पहले भी मैं बात बता चुका हूँ टोटकों के हवाले से भी। देखिए, कोई भी मर्ज होता है, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, दिल में नालियों की तंगी का मसला हो, शुगर हो, ये तमाम चीज़ें एक ख़ास लिमिट तक टोटकों से काबू हो जाती हैं। और आप अक्सर देखते होंगे कि मैं तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे इतना जोर दे रहा होता हूँ, और जिन लोगों ने मुझे कभी कंसल्ट किया होगा वो जानते हैं कि प्रिलिमिनरी स्टेट में ब्लड प्रेशर में तो मैं कभी दवाई नहीं देना चाहता, स्पेशली यंग लोगों में जब मेंटल लेवल्स एंक्शस हुए होते हैं। उसके नतीजे में इवन 2-2, 3-3 महीने तक आपकी थोड़ी सी रीडिंग बढ़ी हुई आ सकती है, और आप लो रिस्क हैं। आप में कोई शुगर नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, कोलेस्ट्रॉल नहीं है, सिर्फ एक ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, तो कोई ज़रूरत नहीं है बहुत जल्दी दवाई शुरू करने की। तो अमूमन जिन दोस्तों ने ये जिक्र किया कि हमने एक टोटकों से अपना इलाज कर लिया, वो एक्चुअली इस नौइयत के होते हैं। और कभी कभार इस हवाले से मैं अक्सर डॉक्टर्स को भी गाइड करता हूँ कि देखें, प्लीज ब्लड प्रेशर डायग्नोसिस में जल्दी ना करें, क्योंकि कभी कभार वक्ती फ्लक्चुएशंस की वजह से बढ़े हुए ब्लड प्रेशर आ रहे होते हैं, चाहे वो टेंशन की वजह से है, हेडेक से है, घबराहट से है, तो इसको ब्लड हाइपरटेंशन लेबल नहीं करना चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि जिनको पक्का ठक्का ऑथेंटिक ब्लड प्रेशर ऐसा हो गया है कि उनके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए 2-2, 3-3 दवाइयों की जरूरत पड़ रही है, तो ऐसे लोग भी अपनी दवाइयां छोड़ दें और टोटकों पर आ जाएं। तो ये समझ की बात है, मैं बार बार समझाता हूं। देखें, जब घर बन रहा होता है, बुनियादें डाली जा रही होती हैं, दीवार बन रही है, तो उस वक्त दीवारों को पानी की जरूरत होती है, और आप उस पानी से दीवारों की मजबूती करते हैं और जो जो चीजें उस बुनियाद को डाल। लेकिन जब घर बन चुका, अब कोई टूट फूट का अमल शुरू होगा आपके घर में, तो उसको पानी दे के काबू नहीं किया जा सकेगा, उसको उसके तरीके से काबू करना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह इस ब्लड प्रेशर के भी मराहिल हैं। और जब हम उस इंटरव्यू में मैं और डॉक्टर इमरान ये बात कर रहे थे कि ब्लड प्रेशर की दवाइयां जरूर लेनी चाहिए, तो वो उस मरीज की बात थी जिसको डॉक्टर पक्का ठक्का डायग्नोज कर चुका है हाइपरटेंसिव, और अब वो देख रहा है कि उसके ब्लड प्रेशर कंट्रोल ही दवाइयों के नतीजे में हो रहे हैं। क्योंकि ये कोई रॉकेट साइंस है नहीं। आप दवाई कम करके या छोड़ के देखें और बीपी बढ़ा हुआ आ रहा हो, और बस अपने आप को धोखा दें कि हम टोटकों से कंट्रोल कर लेंगे, तो ये फिर अपने आप से ज्यादती है, मर्ज से ज्यादती है, पेचीदगियां लाने को दावत देना है। तो ये जो बात हो रही थी कि ब्लड प्रेशर की दवाइयां उस जिन को बंद करने के बाद बोतल पे ढक्कन का काम करती हैं, ये उस मरीज के लिए है जिसका ब्लड प्रेशर वाजे तौर पे नजर आता है कि वो दवाइयों से ही कंट्रोल हो रहा है। अच्छा, ये यकीन मानिए किसी डॉक्टर को गैर जरूरी दवाइयां देने का कोई शौक नहीं होता। और ये जो दवाइयां और टोटकों का मुकाबला, ये जो टोटके, उसमें फिर मुझे इनबॉक्स में भी कई चीजें कि गर्म पानी तो ये तो वो, देखिए ये अनऑथेंटिक चीजें हैं। अनऑथेंटिक ये है कि साइंस अब तजर्बात पे चलती है। आज आप देखें, बाकी तमाम मामलात में आप साइंस की एडवांसेस को देखते हुए उसके मुताबिक चलते हैं। आज अभी ये जंग के मामलात चल रहे हैं, आप देखें कि आजकल दुनिया में जंगी मामलात कितने सोफिस्टिकेटेड हो गए। कंप्यूटराइज्ड वे में ड्रोन के जरिए से आप चीजों को देख लेते हैं, एग्जैक्ट टारगेट हिट्स मिसाइल्स के जरूर करते हैं, वो सब प्रोग्रामिंग के जरिए से होता है। अब आप कहें
कि नहीं हम तो वो घोड़ों पे ही जाके और नेज़े से जाके हमला करेंगे। तो ये सब एडवांसेस हैं। और मादी वसाइल, इसका अल्लाह ने भी हुक्म दिया है कि आपको अपने एक्सट्रीम मादी वसाइल पे जाके, तो जो अपग्रेड मेडिकल साइंस है, ये तजर्बात की बुनियाद पे ये सारे फैसले हो रहे होते हैं। और ये तजर्बात में कोई चीज वाजे हो जाती है, ये जो आप टोटके बता रहे होते हैं, ये एक इंडिविजुअल की जहनी इख्तरा होती है कि ये इस तरह कर ले तो ये हो जाएगा। वो भाई साइंस किस तरह करती है कि हजारा मरीज को एक दवा दी, हजारा मरीज को दवा नहीं दी, और फिर दवा के बेनिफिट और नुकसान देखे गए, और इनको जज करने वाले बड़े क्रिटिकल, ऑनेस्ट, एक पूरी एक वो होती है, सुपरवाइजरी बॉडी हो रही होती है, तो देखती है इन तहकीक को कि वाकई ये सही डायरेक्शन में की गई है नहीं गई। इवन एक बॉडी उसको एक्सेप्ट कर भी रहा है और उसमें जरा सा भी फ्लॉ लग रहा हो कि ये तहकीक इस बुनियाद पे हुई है कि शायद किसी को फेवर दवा की कंपनी वाले को या उसको, तो उसमें फौरी तौर पे उसको विड्रॉ कर लिया जाता है। एक अलग बॉडी उसको फिर इन्वेस्टिगेट करती है, और ये दुनिया भर में चल रहा है कि तहकीक, मुशाहिदात और इसके नतीजे में एडवांसेस आती हैं। तो कंक्लूजन, ये लाइव सेशन लंबा नहीं है, छोटा सा लाइव सेशन था, सिर्फ उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कि जी बिल्कुल ब्लड प्रेशर को बगैर दवाइयों के भी काबू किया जा सकता है। और बगैर दवाइयों के जब हम काबू करते हैं ब्लड प्रेशर को, तो वो इनिशियल स्टेजेस है या माइल्ड नोयत का ब्लड प्रेशर है। और ये उन लोगों के लिए है जिनमें कोई बहुत ज्यादा रिस्क फैक्टर यानी शुगर, कोलेस्ट्रॉल, दिल के अमराज ये सब नहीं है, तो हम टाइम देते हैं। हाँ भाई, आप अपने टोटकों से, और टोटकों में कॉमनली यही चीजें हैं कि आप नमक कम कर दें, फल सब्जियां ग़िज़ा में बढ़ा दें, एक्सरसाइज शुरू कर दें, वेट रिड्यूस करें। इन तमाम चीजों से ब्लड प्रेशर रिड्यूस होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और ऐसी वीडियोस में आपके सामने पेश कर चुका हूं जिसमें इन तमाम चीजों से ब्लड प्रेशर रिड्यूस होता है, और तकरीबन 1 से 1.5 दवा के बराबर होता है। तो इनिशियल स्टेजेस में आप इसको बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। वो जो बात थी कि दवा जरूरी है, वो उन लोगों के लिए जिनकी ये तशखीस पक्की हो चुकी है कि इनका ब्लड प्रेशर अब दवा से ही कंट्रोल होना है, उनके लिए ये है कि बराए मेहरबानी दवा अपनी न छोड़े इस चक्कर में कि टोटके से हम काबू कर लेंगे। हाँ, आप ये देख रहे हैं कि दवाइयों पे रहते हुए आपके बहुत कम रहने शुरू हो गए ब्लड प्रेशर, तो ये चांस लिया जा सकता है कि आप थोड़ी सी दवा कम करें, वो भी डॉक्टर के मशवरे के साथ। फिर और जज करें कि फिर भी कम रह रहा है, तो आप विड्रॉ करके भी चेक कर सकते हैं। तो ये एक, यानी अकॉर्डिंग टू ब्लड प्रेशर लेवल्स ये फैसला होता है कि दवा देनी है या नहीं देनी, या सिर्फ कंजर्वेटिव मेजर्स पे काबू करना है। जज़ाक अल्लाह, बहुत बहुत आप लोगों के सुनने का जज़ाक अल्लाह, बहुत बहुत।